Welcome Tehseen Poonawala today with us on Why This Matters. Thank you, Arsha. Tehseen, first thing I want to ask you, you want the CBI to investigate the sugar scam. You are basically stating that the entire sugar export is being stopped and it is being diverted for the ethanol. So, there is any evidence to back your claim? Not sugar. Sugarcane has been diverted for ethanol. Because sugarcane has been diverted, sugar exports have fallen. And India that used to export sugarcane record 11.0 million metric tons in 21-22. Today, India has to import sugar. That's because sugarcane has been diverted. And the government is lying that sugar production has fallen. Sugar production has fallen because you've diverted sugarcane. And you've diverted sugarcane to create ethanol. And you're creating ethanol to put it in petrol when ethanol is more expensive than petrol. The entire scam is in the base of our policy. लेकिन आप तहसीन कह रहे हैं कि चीनी महंगी हो रही है, लेकिन सरकार कह रही है कि फार्मर्स को फायदा हो रहा है, उनको अपना मुनाफा भी पूरा मिल रहा है. Now there are two sides of the same coin. नहीं, फार्मर्स को 3 रुपया 65 पैसा मिलता है 1 किलो गन्ने का, और फार्मर को फर्क नहीं पड़ता कि गन्ना कहाँ जा रहा है. देखिए, ऐसे गवर्नमेंट मिसलीड करती है. सरकार फार्मर से चीनी नहीं खरीदती, गन्ना खरीदती है. वो गन्ना वैसे ही प्रोक्योर होगा, ठीक है. गन्ना एथेनॉल के लिए प्रोक्योर नहीं हो रहा है. 2021-22 में एथेनॉल 20 नहीं था, तब भी गन्ना प्रोक्योर हुआ ना. सरकार गन्ना प्रोक्योर करती है. किसान को कोई फर्क नहीं पड़ता गन्ना किस लिए प्रोक्योर हो रहा है. एथेनॉल के लिए हो रहा है, चीनी के लिए हो रहा है, या गन्ने से आप डंडा बनाकर किसी को मारो, किसान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा. किसान का प्रोक्योरमेंट हो रहा है, हमारा नुकसान हो रहा है. और जो चीनी बनना चाहिए वो नहीं बनना था, और जो चीनी हम एक्सपोर्ट कर रहे थे वो नहीं हो रहा था. दूसरी चीज, प्लीज एक चीज समझो, अगर किसान का इतना भला हो रहा था तो अभी महाराष्ट्र में किसानों को 40,000 करोड़ का लोन वेवर क्यों दिया, रिलीफ क्यों दिया? प्लीज आप समझो ये पॉलिसी कैसी बनी, इसको क्रोनोलॉजी समझिए. पहले कहा जाता है कि अगर एथेनॉल पेट्रोल में ब्लेंड किया जाएगा और ज्यादा मात्रा में तो आपका पेट्रोल के दाम 15 रुपए प्रति लीटर होगा. फिर जो एथेनॉल ब्लेंड हो रहा था, जो 2030 से एथेनॉल 20 होना चाहिए था, पॉलिसी को प्रीपोन किया जाता है. फिर एथेनॉल डिस्टिलरीज को पीएसयू बैंक्स का लोन मिलता है, आपके और मेरे पैसे का. इनमें कोई ब्लैकस्टोन या वॉरेन बफे इन्वेस्ट नहीं करता, हमारे पैसे से पीएसयू बैंक्स लोन देती. फिर इनको एथेनॉल खरीदने के लिए गन्ना डाइवर्ट किया जाता या चावल इनको दिया जाता सब्सिडाइज रेट पे. फॉर एग्जाम्पल, जो चावल 3,889 रुपए में सरकार प्रोक्योर करती है आपके और मेरे पैसे से, वो एथेनॉल डिस्टिलरी को 2,250 से 2,320 रुपए तक देती है, हमारा लॉस करते. फिर उससे वो एथेनॉल बनाते. अब एथेनॉल के लिए उनको मार्केट चाहिए तो जबरन हमारी गाड़ी में ठोपा जाता है, 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर. और पेट्रोल एथेनॉल से सस्ता है, 55 रुपया प्रति लीटर, तब भी 72 रुपया प्रति लीटर एथेनॉल डाला जाता है. और एथेनॉल बनाने के लिए गन्ने को डाइवर्ट किया तो चीनी की शॉर्टेज होगी, तो आप जो एक्सपोर्ट करते थे आपको इंपोर्ट करना पड़ा. ऐसे वाले कौन हो रहे? नीटा, उनके बच्चे, उनके रिश्तेदार. आप तो चीनी का दादा दाम भर रहे हो, आपकी तो गाड़ी का एवरेज खराब हुआ, आपकी तो गाड़ी खराब हो रही है. और इंडिया का देख ले, इंडिया का क्रूड डिपेंडेंस बढ़ा है या कम हुआ है? बढ़ा है. इंडिया का एक्सपोर्ट्स घटा है या बढ़ा है? घटा है. इनफैक्ट जो एथेनॉल हम बनाते, हम एथेनॉल भी इंपोर्ट करते हैं अमेरिका से. सो व्हाट इज दिस नॉनसेंस ऑफ फॉरेन रिजर्व बचेगा? तो जब हम ये कहते थे सीन, जब हम एथेनॉल इंपोर्ट भी कर रहे हैं बाहर से, तो इसका मतलब है कि हम अमेरिका से खरीद रहे हैं, ये बात छुपी नहीं है. तो क्या हम पेट्रोल पॉलिसी या क्रूड पॉलिसी को हट करके कुछ पर्टिकुलर देशों की इथेनॉल पॉलिसी को और कुछ लोगों के बेनिफिट के लिए अपने देश में प्रमोट कर रहे हैं? क्या ऐसा है जो आप कह रहे हैं? कुछ देशों के लिए नहीं, अमेरिका के बेनिफिट के लिए नहीं. अमेरिका से इसलिए ला रहे हैं क्योंकि जो एथेनॉल भारत में बन रहा है उसके लिए कंफर्म मार्केट चाहिए, तो गाड़ियों में डाला जा रहा है. जबकि गाड़ी एथेनॉल 20 कंप्लाइंट, एथेनॉल 10 कंप्लाइंट है, 80 से 90% गाड़ियां. तो एथेनॉल की शॉर्टेज है, तो एथेनॉल की शॉर्टेज फिर अमेरिका से आता है, इंडस्ट्रियल एथेनॉल. एक आपको सरकार झूठ बोलेगी कि अमेरिका से इंडस्ट्रियल एथेनॉल आता है, ये बात सही है, बट इंडस्ट्रियल एथेनॉल और नॉर्मल एथेनॉल में कोई फर्क नहीं है. वो सेम चीज है, सिर्फ इंडस्ट्रियल एथेनॉल में केमिकल और टॉक्सिसिटी ज्यादा होता है. तो आप अगर एथेनॉल यहाँ पर कम यूज करें गाड़ियों में, तो आप इंडस्ट्रीज को दे सकते हैं.
लेकिन एक और पहलू है जो क्रोनोलॉजी किसी को समझ में नहीं आ रही। इथेनॉल खरीदते हैं ₹70 प्रति लीटर में, रिफाइंड पेट्रोल बिना टैक्स के खरीदते हैं तो ₹55 प्रति लीटर है। अब मैं समझना चाह रही हूँ कि किसी महंगी चीज को सस्ती चीज में अगर मिलाया जाएगा और जो जुमला कहा गया है कि ₹15 प्रति लीटर की कमी आ जाएगी फ्यूल में, ये क्रोनोलॉजी क्या है? ये कोई जुमला है या वाकई साइंटिफिकली ये पॉसिबल है? ये है झूठ क्या? है, झूठ है, क्योंकि एथेनॉल महंगा है, ₹72 प्रति लीटर। पेट्रोल सस्ता है, हाँ, ₹55 प्रति लीटर, जो भारत को पड़ता है। करेक्ट। तो आप महंगी चीज पेट्रोल, महंगी चीज सस्ती चीज में मिक्स करके उसका दाम बढ़ दो, तो हो ही नहीं सकता। और खुद सरकार ने पार्लियामेंट में कहा है। तो आई एम नॉट सेइंग एथेनॉल पॉलिसी बैड है। एथेनॉल पॉलिसी अच्छी है क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी के रीजन से, बट ये पॉलिसी 2030 में लागू होनी थी। इसको प्रीपोन करते गाड़ियों का नुकसान हुआ और लोगों के बजट का नुकसान। HPCL और BPCL दोनों ने ही आपकी RTI पे डेटा देने से मना कर दिया तहसीन। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जो प्रोडक्ट जनता के लिए बनाया जा रहा है उसका डेटा ये शेयर नहीं कर सकते? वो भी PSU कंपनी जो आपके और मेरे पैसे से चलते हैं, इनके बाप की कंपनी है। ये ब्यूरोक्रेट्स के बापों की कंपनी है। किसकी कंपनी है? आपके और मेरे पैसे से, हर्षा के पैसे से चलता है, तहसीन के पैसे से चलता है, आपके व्यूअर्स के पैसे से चलता है। कौन है ये ब्यूरोक्रेट्स? इनके बाप की कंपनी है। HPCL इनके बापों ने बनाया है, इनके दादाओं ने बनाया, हमारे पैसे से चलती है, हमारी टैक्स से। हाउ द हेल कैन दे रिजेक्ट? सॉरी आई एम हार्श, बट आपका खून नहीं खोलता। ऐसे बाबू लोग हैं, इस तरह के घटियापन कर रहे हैं, स्पाइनलेस लोग हैं। क्या होगा? ट्रांसफर हो जाएगा पेट्रोलियम मंत्रालय से स्टैटिस्टिक्स मंत्रालय में चले जाएंगे, होम मिनिस्ट्री में चले जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे, वही पोस्ट पे रहेंगे ना, वही बंगला मिलेगा, वही गाड़ी मिलेगी, वही सैलरी मिलेगा। क्या होगा? उससे ज्यादा क्या कर सकती है सरकार? आपको कुछ नहीं कर सकती। काहे डरते? काहे आपकी सरकार से इतने सरकार से आप डरते हो, घबराते हो? इनफैक्ट बहुत हैरानी की बात है तहसीन की सीएम ने भी ये बात कबूली थी कि 80% हमारे देश में गाड़ियां जो है कंपैटिबल नहीं है E20 के लिए। और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के कंसल्टेंट आकाश पुजारी ने खुद ये बात बोली कि भाई आप E10 लेके आइए, जनता को चॉइस दीजिए। चॉइस तो ब्राजील में भी मिली थी, कम से कम उतनी चॉइस तो भारतवासियों को भी मिलनी चाहिए कि जब हमारे देश में फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल अभी आया नहीं है और मोटर कंपनीज को बनाने के लिए कहा गया है, तब तक तो जनता के पास E10 की चॉइस होनी चाहिए, जो नहीं है हमारे पास। करेक्ट, क्योंकि 80 से 90% गाड़ियां E10 कंप्लायंट है। उन गाड़ियों के इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स में लिखा E10 चलना चाहिए, तो क्यों नहीं दे रहे हो? जब वो फेज आउट हो गया, कीजिए E20। एक चीज सोचिए, दुनिया का नंबर 1 एथेनॉल प्रोड्यूसर अमेरिका है, उसने क्यों E20 को मैंडेटरी नहीं किया? जहां तक सवाल है कि सीएम की रिपोर्ट, सीएम ने एक पत्र लिखा 28 जुलाई को पेट्रोलियम मंत्रालय को, मैंने वो पत्र एक्सपोज किया। इसमें उसने कहा कि गाड़ियां खराब हो रही है, फ्यूल पंप, फ्यूल इंजेक्टर्स वगैरह जो एथेनॉल 20 के साथ कांटेक्ट में आ रहे हैं। उसके बाद भी सीएम हैड टू रिट्रैक्ट इट। सीएम भी डर गया। अरे जिन लोगों ने आपकी गाड़ियां खरीदी, आप उनको लेट डाउन कर रहे हो। मतलब इतना बुरा लगता है इस तरह की बातें कर रहे हैं, और इतना घटियापन। हम जब पेट्रोलियम मंत्रालय में थे तो कहते नहीं, देखिए ऐसा है कि अगर आप एथेनॉल 20 को अगर एथेनॉल 20 हम नहीं दिए पब्लिक को, तो ये जो एथेनॉल प्रोड्यूस करे डिस्टिलरीज, उसका क्या होगा? भाई वो मेरा प्रॉब्लम है क्या? तो क्या उनके ऊपर लोन है PSU बैंक का, तो मेरा प्रॉब्लम, मेरी गाड़ी की लोन नहीं, आपके एथेनॉल डिस्टिलरी का PSU का लोन है। ये नितिन गडकरी की, मैं नाम लिखकर देता हूं, उसके बेटे में क्या टैलेंट है कि वो करोड़पति है। ये पॉलिसी बनती है, उस पॉलिसी में वो अच्छा, आप जाइए, आपको मिलेगा क्या 1600 करोड़ का PSU बैंक का लोन? मिलेगा आपको? तो ये टैलेंट, ये कैसे करोड़पति है? और जब देखो तब धमकी देते, धोस देते लोगों को, पत्रकारों को धोस देते। हाईकोर्ट जाके नितिन गडकरी जी कहते मेरा एथेनॉल से कोई लेना देना नहीं। सॉरी, आपको बुरा लगा, आपके जितने कलीग्स है पत्रकार, उनको फिर पॉडकास्ट कहते हैं, पूरे एथेनॉल की भलाई समझ रहे हो। एक पत्रकार में हिम्मत नहीं उनको पूछने को कि ब्रो आपने हाईकोर्ट में झूठ क्यों बोला? द मैन गोज टू द हाईकोर्ट एंड सेज नहीं, मेरा एथेनॉल से कोई लेना देना नहीं। मैंने उसकी वीडियो बाहर की, कहता है मैंने एथेनॉल का स्टैंडर्ड US से कॉपी पेस्ट करके डाला। क्यों भाई? आप या तो प्रेग्नेंट हो या नहीं हो, आधा प्रेग्नेंट कोई नहीं होता। आप हाईकोर्ट में कहते मेरा एथेनॉल से कोई लेना देना नहीं, लेकिन सब जगह आप पेट्रोल एथेनॉल को प्रमोट करते, जबकि आपके बच्चे उस धंधे में। मुझे कोई उनके बच्चों से कोई निजी वो नहीं, मैं तो जानता भी नहीं उनके बच्चों को, बट व्हाट द एफ इज द टैलेंट इन द किड्स दैट दे आर बिलियनियर्स एंड मिलियनियर्स। हमारी गाड़ियों की लग गई है, हमारे घर के बजट की लग गई, फूड इन्फ्लेशन। अभी त्योहार आ रहा है, अब सब त्योहार है लाइन के अंदर, चीनी के दाम बढ़ गए। 2 महीने से मैं चिल्ला रहा हूँ चीनी के दाम बढ़ेंगे, और देश का नुकसान कर रहे हैं। 40,000 करोड़ का हमने शुगर एक्सपोर्ट किया था 21-22 में।
आज हम इंपोर्ट कर रहे हैं और आप कह रहे हो हमने 1,90,000 करोड़ 12 साल में बचाया। अरे ब्रो, अपने एक साल में 40,000 करोड़ की लगा दी, क्या इसमें प्रॉफिट लॉस हो? सेम थिंग विथ मेज से जो डीडीजीएस बनता है, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, लाइफ स्टॉक फीड, आज हमें अमेरिका से करेक्ट। इंपोर्ट करना पड़ रहा है जीएमओ, और वो भी अमेरिकन मेज इज जेनेटिकली मॉडिफाइड। लेकिन तहसीन, जब मैं बर्नीहाट गई थी इथेनॉल फैक्ट्री में, यूमियम इथेनॉल फैक्ट्री, तो उन्होंने बोला कि जितना हमारा रेसिड्यू है वो सब कैटल फीड के लिए जा रहा है, सब टन्स में हैदराबाद, बैंगलोर, अलग अलग जगहों पे जा रहा है। तो बेसिकली हमारा रॉ मटेरियल भी पुख्ता है और रेसिड्यू भी पुख्ता है। हम कुछ भी वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम पर्यावरण को हार्म भी नहीं कर रहे हैं, ग्रीनर बेल्ट भी मेंटेन करके रख रहे हैं। 6 करोड़ के हमने वो भी लगाई है, मशीन्स भी लगाई हैं, जिससे कि पोल्यूशन नहीं हो रहा है। तो उन्होंने तो इथेनॉल के लिए सब अच्छी अच्छी बातें बताई कि प्रदूषण भी नहीं है, ये थर्मल वेपर है जो कि निकल रहा है, और साथ साथ हम सब कुछ मेंटेन करके चल रहे हैं। इनफैक्ट उन्होंने तो ये तक कहा कि हम वाटर को भी इतना रिसाइकिल कर रहे हैं कि हम वाटर भी बचा रहे हैं। हम 10,000 वाटर पर इथेनॉल नहीं यूज कर रहे हैं, हम सिर्फ 4 या 5 प्रति लीटर इस्तेमाल कर रहे हैं। बना किससे रहे? चीनी से और चावल से। उसके लिए कितना पानी यूज होता है? पहला। कौन से? एग्जैक्टली। सेकंड, वैसे तो कोल इंडस्ट्री भी कहती है हम सारे रूल्स को फॉलो करते, तो इसको तो गवर्नमेंट ने ही सर्टिफिकेट दिया ना मोस्ट पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज का। तीसरा, अगर कैटल फीड इतना बढ़ गया और आप उसको बेच रहे हो, तो फिर भारत में शॉर्टेज कहाँ से आ गई? क्यों इंपोर्ट कर रहे हो अमेरिका से डीडीजीएस? वो तो आपके यूएस अमेरिका ट्रेड डील में 6 फरवरी को लिखा हुआ था। कोई लॉजिक है इनकी बातों में? कुछ भी बोलते। और एथेनॉल इतना अच्छा है, इतना भारत का फायदा हो रहा है, तो पोल्यूशन घटा क्यों नहीं, बढ़ा क्यों है? यहाँ पर आप गए, वहां पर रेसिडेंट्स उसका अपोज क्यों कर रहे हैं? जहाँ उत्तर प्रदेश में दूसरी जगह पे एथेनॉल की डिस्टिलरी खुल रही, वहां पर रेसिडेंट्स को क्यों नहीं पता एथेनॉल? क्योंकि तहसीन इतनी पंजेंट स्मेल है, जो गांव इथेनॉल फैक्ट्री के बगल में, उसकी स्मेल इतनी पंजेंट है कि मैं when I उसकी was प्यार, standing there, I felt like vomiting and I it was was very coming difficult to to that. stand. आई वॉज कमिंग टू दैट। आप खुद गई, मैंने तो आपको इन्फ्लुएंस नहीं किया इस चीज से। यू एक्सपीरियंस क्यूकिशनेस। पानी की हालत, सॉइल की हालत क्या हो गई वहां पर? वो सारा सब कुछ वेस्ट वहां जा रहा, टॉक्सिक कर रहे हैं उसको। लोगों को दिक्कत। फॉरगेट मी, डोंट बिलीव मी, मैं शायद रूड व्यक्ति हूँ। अच्छा, आप तो गई थी ना वहां पर, यू फेल्ट लाइक प्यूकिंग ना? The smell was pungent. I couldn't stand that. So you felt like puking, you felt like throwing up. Yeah. You answered the question. What the are they lying about? When you yourself experienced it. They are liars, criminals. They are spoiling people's health. और उससे जो आपको टॉक्सिसिटी होगी, कैंसर होगा, अन्य डिजीजेस होगा, उसके बारे में भाई स्पंजेंस पहले कैसे रहेगी गाँव वाले? Why villages opposing it? ये कैसी पॉलिसी है कि विलेजेस जहाँ पर एथेनॉल डिस्टिलरी आ रही है उनका फायदा नहीं हो रहा, चीनी के किसानों का फायदा नहीं हो रहा, कॉमन आदमी का फायदा नहीं हो रहा, देश का फॉरेन रिजर्व नहीं बढ़ रहा, लेकिन पॉलिसी बहुत बढ़िया है और पैसे वाले इनके बच्चे बन रहे। लेकिन हमारे देश में E10 और E20 दोनों एक साथ चलेगा कैसे? हमारे देश में इतना लॉजिस्टिक मौजूद है कि दोनों ही एक साथ काम कर सके। पेट्रोल पंप में तो इतने फ्यूल पंप्स नहीं है, इतना लॉजिस्टिकली वी आर नॉट रेडी। तो किसने इनको बोला कि इसको जल्दी रोल आउट करें, जबकि ARAI की रिपोर्ट कह रही थी कि 2030 में करेंगे? और आप XP95 बंद कर दो, वहां पे दे दो E10। वो XP95 को बंद करते E10 दे दो उधर। मैंने बोला पेट्रोलियम मंत्रालय में। और जो सरकार का दावा विदेशी मुद्रा बच रही है, उस पर अभी मैंने शुगर में उसको बताया, उनका दावा है 1,90,000 करोड़ 12 साल में बचे। Correct. इसका कोई डेटा किसी ने नहीं देखा, ये दिस इज वर्ड ऑफ माउथ। ट्रस्ट मी ब्रो, ट्रस्ट मी ब्रो, वी सेव 1,90,000। नोबडी नोज हाउ द FP सेव्ड इट, बट ओके, लेट्स ट्रस्ट देम। 1,90,000। तो अभी उसके बदले में आप एथेनॉल इंपोर्ट कर रहे हो, उसके बदले में आप चीनी इंपोर्ट कर रहे हो, उसके बदले में आप 40,000 की चीनी जो एक्सपोर्ट कर रहे थे उसकी लगा दी, अब आप DDGS इंपोर्ट कर रहे हो, तो बच का रहा है। और किसी ने गिना है हमारा वेजिटेबल ऑयल का बिल? आपके ऑयल सीड्स के जो ऑयल का बिल है वो तो कितना बड़ा है? क्योंकि अगर फार्मर डाइट चेंज हो गए शुगर केन में, राइस में और मेज में, तो फिर बाकी क्रॉप्स, फूड सिक्योरिटी, वो आप इंपोर्ट करें। पल्सेस का बिल कितना बड़ा है इंपोर्ट का? क्यों इसकी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट नहीं आती बाहर? देखिए हमारा पल्सेस का इंपोर्ट कितना बड़ा है, हमारे वेजिटेबल सीड ऑयल्स का इंपोर्ट कितना बड़ा है, मूंगफली का ऑयल वगैरह, क्योंकि फार्मर्स शिफ्ट हो रहे चावल और शुगर केन में, which is high water consumption. So then you have to import other things. आपकी फूड सिक्योरिटी के बारे में जो मैं 2 महीने से चिल्ला रहा हूँ, चीनी के दाम बढ़े गए, आज हुआ प्रूव। मैं आपको चावल में समझाता हूँ।
चावल सरकार ने प्रोक्योर किया 3,889 रुपए में, 3890 में। उसी चावल को इनको बेचा 2,250 से 2,320 रुपए प्रति क्विंटल, करेक्ट। 40% लॉस। भाई अगर चावल एक्स्ट्रा था आपके पास, आप ओपन मार्केट में लेते, हर्षा खरीद लेती, मैं खरीद लेता। लेकिन तैसी नहीं ब्रोकन राइस है जो हमने भी देखा, बोरियों दर बोरियों आ रही है, ब्रोकन राइस थी। उनका कहना है कि ये चावल वो है जो नहीं, यही तो स्कैम है। तो एथेनॉल भी तो मोलेसिस से बनना चाहिए था ना, शुगर केन के, शुगर केन को डाल दिया है फुल राइस को, और सरकार का जस्टिफिकेशन था और चावल खराब हो जाता। हाँ, मैं ब्रोकन राइस देखी है, ब्रोकन राइस की। ब्रोकन राइस का दाम 2,320 से 2,250 से, उस राइस में, उस पैसे में पूरा राइस बेचा गया, कहते कि खराब होता। वैसे एथेनॉल के लिए गन्ना नहीं लगता, मोलेसिस होना चाहिए। इन्होंने पूरा गन्ना दिया है, उसका बन रहा है एथेनॉल, इसलिए प्रोडक्शन बढ़ा है, इसलिए शॉर्टेज हुई है। आप देखिए, दे आर वेरी स्मार्ट। शुगर केन जो हम उगा रहे हैं उसका तो हम ज्यादा उगा रहे हैं शुगर केन, उसके बावजूद शुगर की शॉर्टेज हुई है, बिकॉज इन्होंने शुगर केन को डाइवर्ट किया। वो मध्य प्रदेश में जो चावल का स्कैम था, क्या था, वो तो प्रीमियम राइस खरीदा, एथेनॉल डिस्टिलरी को बेचा है ब्रोकन, वो ब्रोकन राइस को एथेनॉल डिस्टिलरी फिर से सरकार को बेचा है प्योर राइस, फिर से उसको घुमाया। वो सर्कल आपको भी पता है ना, मध्य प्रदेश में स्कैम हुआ। वही तो कर रही है। दिस इज द गेम, दैट व्हाई देयर इज शॉर्टेज। आप इतने दिनों से तहसीन इस मुद्दे को उठा रहे हैं। 1 अगस्त को जब प्रदर्शन हुआ था, आपको हाउस अरेस्ट कर दिया गया था, यू आर नॉट देयर। तो इतना जब सरकार के खुद के लोग कह रहे हैं कि जनता की बात को नकारिए नहीं, ये सिर्फ सोशल मीडिया का शोर नहीं है, बात में कुछ दम है, सरकार सीरियसली ले, लेकिन अभी तक कोई ठोस सरकार की तरफ से बयान आया नहीं है। इनफैक्ट सरकार E100 की तरफ ऑलरेडी चल निकली है। गाड़ियों के मोटर व्हीकल ओनर्स को तक को बोला गया है फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल बनाइए। उसका भी टारगेट मुझे लग रहा है जो 2030 रखा गया है वो शायद उससे पहले ही अचीव कर लिया जाए। I have no problem, E85 लाए, E100 लाए, गडकरी जी आइंस्टाइन बनते, E200 लाए, फ्लाइंग बस लाए। मैं ये कह रहा हूँ कि उसका एक तो 360 डिग्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, दूसरा हमारी गाड़ियों पे एक्सपेरिमेंट ना करे, अपने बेटों की डिस्टिलरी में एक्सपेरिमेंट करे और सरकारी गाड़ियों पे करे, हमारे पे क्यों एक्सपेरिमेंट कर रहे। देखो E85 लाए, कितनी गाड़ी बिकी, 4 गाड़ी, सिर्फ 4। क्यों? क्योंकि E85 की जो गाड़ी है वो उसी कंपनी की दूसरी गाड़ी से 2 लाख रुपया ज्यादा महंगा है। करेक्ट। और उसका एवरेज कम है, तो आपको पैसे रिकवर करने को 10-12 साल लगेंगे, तो किसी ने गाड़ी खरीदी नहीं। तो व्हाट आई एम सेइंग इज मेक इंफ्रास्ट्रक्चर। E100 लाने में क्या दिक्कत है, लाइए ना, बट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए। जबरदस्त है, आप E100 मत ठोकिए हमारी गाड़ी में। किसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे? अभी हमारे देश में तो फिर नहीं है तो मत करो ना भाई। हमारे देश में ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी पूरी तरीके से नहीं बना है। हाईवेज हैं, कई सारे स्टेट हैं जहाँ पे सिटी के बाहर ईवी का इनफैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, और सरकार को ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर 2026 तक लगभग 30% कंप्लीट करना था, लेकिन उससे ही सरकार बहुत पीछे चल रही है। तो फिर नहीं है तो फिर मत करो। काहे आप उसको चेंज कर रहे हो और लोगों की जिंदगी में परेशानी ला रहे हो, और फिर टॉक्सिक होके लोगों को कह रहे हो आप गलत हो, और कोई कुछ कहता है तो जेल में डालते हो, डराते हो और बचपना कर रहे हो। मेरे जो ग्रुप है उसके चैट में सरकार घुसी और सरकार के लोगों ने उसमें लिखा कि हम दंगे कराएंगे, और फिर उसी का स्क्रीनशॉट लेके मीडिया को दे रहे। ये कितनी पुरानी गेम है। उनको लगता है कि इन सब चीजों से, फिर उसके पहले कुछ चला है कि मैं पॉर्न स्टार हूं। सोचो, अब मेरा पॉर्न स्टार होने से क्या लेना देना एथेनॉल से। अभी सोचो, इसमें पैसे खर्च कर रही है, कितनी बेवकूफ सरकार है। उनको लगता है कि मैं इन चीजों से मुझे शर्म आएगी, मैं डरूंगा, इनसे मेरी फटेगी। Their problem is that I am not scared of them. उनका प्रॉब्लम ही वही है। इस तरह की बचपने की चीजें कर रहे हैं, फिर इन्फ्लुएंसर्स को पैसे दे रहे, इनके खिलाफ वीडियो बनाओ। काहे भाई, ये सब छोड़ो ना भाई, आप जो बोल रहे हो उतना काम करो। People are not supporting me or you're not interviewing me because I'm Tehseen Poonawalla. It is because you're talking about a policy that is making sense. Let's be honest, Akshay, you're a very nice journalist. You're not interviewing me because I'm Tehseen Poonawalla. You're interviewing me on the ethanol policy. That is the fact. I am irrelevant. They are doing everything on this rather than focusing on what is relevant, that people are suffering. You are saying we are opposing ethanol 20. No, bro, we are not opposing it. We are just telling you that there is no infrastructure. So जैसी नाउ, अगर अब आप चाहते हैं कि सीबीआई इस पूरे पॉलिसी को इन्वेस्टिगेट करे, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ से भी आपको निराशा मिलती है या फिर वाकई सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी, टीम भारत का अगला स्टेप क्या होगा? अब शायद कल मुझे अरेस्ट करें, क्योंकि हमें प्रोटेस्ट करना है। इन्होंने अब
ट्वीट किया दिल्ली पुलिस ने कि हम प्रोटेस्ट नहीं करने देंगे आपको। तो अब जो करना है उनको करें, मैं तो काम मैं करूंगा प्रोटेस्ट, तो शायद कल कर देगी अरेस्ट। तो आपको पूरी उम्मीद है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेट नहीं करेगी? नहीं करेगी तो मैं कोर्ट जाऊंगा, सीबीआई डायरेक्टर को कोर्ट ले जाऊंगा। तो आप अब सुप्रीम कोर्ट का रास्ता इख्तियार करेंगे? हाँ, वो क्या करे फिर वहां पे सुप्रीम कोर्ट में, अगर किसी ने बोल दिया कि मैं टर्माइट हूँ तो फिर और कुछ होगा। अब क्या करे, यही रह गया है, इनसे लड़ो लड़ो लड़ो, बट सिंपल चीज नहीं कर रहे। ये चाहते कि आप उनसे लड़ो, एग्जॉस्ट करना चाहते हैं आपको। लेकिन आपको लगता है कि बीच में एक हमने सोशल मीडिया पे बहुत ही ट्रेंडिंग चीज देखी थी, इथेनॉल जनता पार्टी, तब एक बात कही गई कि कॉकरोच जनता पार्टी ने धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन ले लिया तो इथेनॉल जनता पार्टी कम से कम पेट्रोलियम मंत्री और नितिन गडकरी का इस्तीफा ले सकती है, पर ऐसा कुछ दिखा नहीं। होगा। कितना टाइम लगा धर्मेंद्र प्रधान जी को? 2 साल लगा। 24 से लोग उनके पीछे थे ना, इसको तो 2 महीना हुआ है। विकेट तो मैं दूंगा नितिन गडकरी जी की, इस एथेनॉल से तो उनको दूर जाना होगा। हरदीप पुरी जी इतना इन्वॉल्व नहीं है इस पेट्रोलियम पॉलिसी में, बेचारे, उनको मुझे पता भी नहीं समझता कि नहीं होता। मुझे उसका, वो तो अभी पब्लिक को पता चला कि वो पेट्रोलियम मिनिस्टर है, इसके पहले पब्लिक को पता भी नहीं था, लोगों को लगता था गडकरी जी है। लेकिन जब हमारे देश में हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही थी तहसीन, जब कनेक्टिविटी की बात हो रही थी, तब इन्हीं मंत्री की तारीफ भी हो रही थी। बहुत लंबे टाइम तक लोगों ने कहा कि इन्होंने जितना काम किया है मोदी 2.0 में, मोदी 1 में, उतना काम किसी मंत्री ने नहीं किया। कनेक्टिविटी बेहतरीन, हाईवेज बेहतरीन, टोल प्लाजा से कई जगहों पे लेवीज हटा दिए गए, तब सराहना भी की गई थी। उसका मतलब ये नहीं कि आप फेक हो ना, क्योंकि आपकी तारीफ हुई तब आपने काम किया तो लोगों ने आपकी तारीफ की, अब आप फेंक रहे हो। मतलब वो कह रहे कि मैंने 40 लेन का हाईवे बनाया, दुनिया का 26 लेन का सबसे बड़ा। अब उसको क्या बोलोगे आप? वो कह रहे लेकिन मेरे पास तहसीन एक ही व्यक्ति को आप एक समय पे रेलेवेंट और एक समय पे इररेलेवेंट कैसे कह सकते हैं? मैं irrelevant नहीं कह रहा हूँ, इज वेरी रेलेवेंट। आई एम सेइंग दैट ही लॉस्ट हिज वे। आप मेरे को बताओ हर्षा, यू नो ऑफ एनी स्पेस टेक्नोलॉजी की आप ऑफिस में बैठे बैठे पॉट होल्स देख सकते हो इंडिया के किसी भी हाईवे में? तो कोई टेक्नोलॉजी में वो ही सेड इट। अरे उन्होंने कहा ना 15 रुपए में मैं पेट्रोल दूंगा, कहा कि नहीं कहा कि मैं 15 रुपए में पेट्रोल दूंगा? क्यों कहा भाई? इफ व्हाट यू डू गुड वर्क यू बी प्रेज्ड। आज भी जो काम किया उसके लिए उनकी तारीफ होनी चाहिए। अभी हाईवेज की हालत देखो, वहां पे आप देखो कैसे रोड खराब हो रहे हैं। तो हमारी डिपेंडेंसी पेट्रोल पे कम हुई है, होगी, नहीं होगी, नहीं या हुई फिर है, ये सिर्फ जुमलेबाजी है? लाइज है। बिकॉज जब मनमोहन सिंह जी थे तब हमारी डिपेंडेंसी 78% थी इम्पोर्टेड करेक्ट। क्रूड, अब 88% हो गया है, तो बढ़ा है। सेकेंड चीज, अगर आपको क्रूड पे डिपेंडेंसी कम करनी है, पहले तो सरकार बहुत झूठ बोलती है, हमारी पेट्रोल पे डिपेंडेंसी नहीं है। भारत पेट्रोल एक्सपोर्ट करता है, डीजल एक्सपोर्ट करता है, भारत क्रूड इंपोर्ट करता है। भारत इज वन ऑफ द बिगेस्ट रिफाइनर्स इन द वर्ल्ड। तो हम कच्चे तेल पे डिपेंडेंट है। अब अगर आपका स्ट्रेट ऑफ होर्मुज या कहीं दिक्कत आती तो आपका पेट्रोल की दिक्कत नहीं आती, आपके कच्चे तेल की दिक्कत है। कच्चे तेल की दिक्कत आती है। तो पहले उसको सॉल्व करो। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? थर्ड चीज, जहां तक सवाल है कि क्या हमें क्या करना चाहिए, जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स वाजपेयी जी ने कल्पना की और मनमोहन सिंह जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, जिसको इनॉग्रेट मोदी जी ने किया, जिसपे हमारे स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स के लिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जहां पे हम कच्चा तेल स्टोर कर सकते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी, उसका सेकंड फेज बना ही नहीं। अगर वो बनता तो वी वुड हैव हैड मोर। द हाईएस्ट स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स चाइना हैज, वो पिछले 10 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। जापान हैज इट बाय लॉ कि इतना उनका इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स होना चाहिए, हमें वो करना चाहिए था। दैट इज द वे वी विल नॉट बी डिपेंडेंट। देखिए, पेट्रोल की अगर शॉर्टेज है, डीजल की, तो भूटान में प्रॉब्लम हो सकता है, नेपाल में हो सकता है, क्योंकि ये कंट्री हमसे पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं, हम एक्सपोर्ट करते हैं। हम पेट्रोल और डीजल एक्सपोर्ट करते हैं, यूक्रेन को भी एक्सपोर्ट करते हैं। हम रशिया से कच्चा तेल खरीदते हैं, यूक्रेन को डीजल एक्सपोर्ट करते हैं। हमें कच्चे तेल की प्रॉब्लम है। तो दिस स्टुपिडिटी के पेट्रोल सडनली विल सॉल्व एवरीथिंग इज नथिंग। पेट्रोल कच्चे तेल का 20% हिस्सा है, उसके 20% का एथेनॉल है। So it is not that it's game changing. Is it a good policy? Yes, you must have ethanol because it will, if done correctly, reduce your import bill. But it's not being done correctly. Therefore, your import bill has gone up. So, Tehseen, what do you see the future of ethanol in our country? And do you really believe कि E10 का चॉइस सरकार जल्दी देगी और इस पर कोई मंथन हो रहा है? What your insiders information is getting? मंथन हो रहा है, नहीं देंगे तो सरकार को बहुत दिक्कत आएगी, पब्लिक सड़क पे उतरेगी। Let's see what happens then. Thank you.
Thank you, Tehseen. Thank you for Thank debunking you. all myths about ethanol to us.